भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ज़बरदस्त फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की तरफ से, सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आ चुका है, जिससे भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को एक तरीके से राहत है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि आपको पता है कि भारत के अंदर आए दिन मुसलमानों के लिए अलग अलग जो है वो बखेड़ा खड़ा किया जाता है। कभी एनआरसी के नाम पर मुसलमान परेशान हो रहे हैं, कभी मस्जिदों को लेकर परेशान हो रहे हैं, कभी नागरिकता को लेकर परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से बड़ा फैसला आ चुका है। आखिर सीजीआई सूर्यकांत ने क्या बड़ी टिप्पणी की है, खास तौर पर नागरिकता को लेकर, जो अभी पूरे देश के अंदर एनआरसी को लेकर जो चर्चा हो रही है, जिस पर सीजीआई ने काफ़ी बड़ा आदेश दिया है और उन्होंने साफ साफ एक तरीके से मोदी सरकार को झटका दिया है। क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार जो है वो आए दिन किसी की नागरिकता को लेकर बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद फिर वो वापस भी आ रहे हैं। लेकिन अब जो है सीजीआई सूर्यकांत ने एक तरीके से बड़ा झटका दिया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, नागरिकता को लेकर पिछले 2 महीनों से जो बातें चल रही थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का बड़ी बात ये कहना है कि पूरे भारतवासियों के लिए उन्होंने ये कहा है कि सीजीआई की बयान को लेकर जो है बहुत चर्चा भी हो रही है। यानी सीजीआई सूर्यकांत ने जो बयान दिया है उसको लेकर पूरे भारत के अंदर चर्चा हो रही है। अब नागरिकता जैसे गंभीर मामले में कानून जैसे दस्तावेज के आधार और उनके सभी दस्तावेज को देखते हुए और संविधान के मुताबिक ही फैसला होगा। यानी ये साफ साफ का, क्योंकि जिस तरीके से लोगों पर आरोप लगता है कि ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये रोहिंग्या है, ये दहशतगर्द है, यानी इस तरीके का जो आरोप लगता है और फिर उस पर कार्रवाई होती है। अब सीजीआई ने खुलकर इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने साफ कहा है कि अब यहाँ पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि ये आरोप लगता है कि ये सरकार जो है ज़बरदस्ती जिसकी नागरिकता को चाह रही है वो दे रही है और जिसकी नागरिकता को चाह रही है वो ख़त्म कर रही है। क्योंकि अभी जो आंकड़ा आया है, अभी जो आप जानते हैं कि बंगाल के अंदर सरकार बदली है और वहाँ के मुख्यमंत्री का क्या कहना है कि जिनका नाम एसआईआर में नहीं आया है उनको, उनके बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। अभी एक मामला आईआईटी कानपुर का आया था, उस बच्चे का नाम एसआईआर में नहीं आया था, लेकिन उनका एडमिशन आईआईटी कानपुर में नहीं हुआ। यानी अब जो है जिस तरीके से एसआईआर के अंदर भी विपक्ष के नेता के द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि ये एक तरीके का मिनी एनआरसी है, एक तरीके का ये एनआरसी ही है, ये विपक्ष के लोगों ने कहा था। अब जो है वो कहीं न कहीं मुसलमानों को ये चीज़ें साफ नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ही परेशान करने की कोशिश। आप आए दिन मामला देखते हैं, चाहे मस्जिद को लेकर हो, मस्जिद को तोड़ने का लेकर हो, आप गुजरात से लेकर उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे जगहों पर देखें, कई मामले ऐसे आए जिस पर मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ और प्रशासन जो है इतनी तेज़ी से
कार्रवाई करता है, ऐसा लगता है कि ये किसी गैर मुल्की की बनाई हुई चीज़ है, यानी इस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब एक तरीके से CGI सूर्यकांत ने एक तरीके से मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब जो है इस पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी और ज़बरदस्ती किसी का नाम भी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये आरोप लगता है कि ज़बरदस्ती नाम को हटाया जा रहा है। ये आरोप लग रहा है कि ज़बरदस्ती ये सरकार नागरिकता को लेकर लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर किसी आदमी के पास सारे दस्तावेज नहीं हैं तो उसको कोर्ट और कानून के हिसाब से ही देखा जाएगा। यानी CGI ने साफ कर दिया है कि अगर आप आरोप लगाते हैं कि इनके पास दस्तावेज नहीं है तो अब जो है यहाँ पर कोर्ट देखेगी, कोर्ट कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देखेगी। क्या ये व्यक्ति जो है इनके पास कागज़ नहीं है तो क्या ये किसी दूसरे देश का नागरिक है, ये तय करने वाला कोर्ट है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए जिस तरीके का माहौल है, NRC को लेकर चर्चा होती है कि NRC के अंदर इनका नाम कटेगा, और सबसे ज़्यादा जो अभी नाम कटा है SIR के अंदर, अगर हम आंकड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम कटा है, क्योंकि जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं वहाँ पर मुसलमानों के नाम को काटा गया है। ये मुसलमानों का खुद आरोप है कि वो 50-50 साल से 30-30 साल से लगातार वोट डाल रहे हैं और फिर उनका नाम SIR में कट गया है। और आपके लिए ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि अगर आपका नाम SIR में कट जाता है, पहले तो कटना नहीं चाहिए, आपको पूरी कोशिश करना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग आपको आपत्ति दर्ज करने का भी समय देता है। अगर आपके पास पूरी चीज़ है तो आपको आपत्ति ज़रूर दर्ज करना है, और आपको आपत्ति दर्ज करने के साथ साथ आपको अपना नाम भी चेक करना है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, अगर आपका नाम SIR में नहीं है तो एक तरीके से आपको इस देश का नागरिक नहीं समझा जा रहा है। ये हालांकि ऑफिशियल तरीके से नहीं है, लेकिन इससे यही साबित होता है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। आप इलीगल तरीके से वोट डाल रहे थे, और जो जिस देश का नागरिक होता है वो उस देश के अंदर वोट डालता है। तो इसीलिए सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना। और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर राहत की खबर यही है कि अब जो है सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार जो चाहती है कि हम जिनका चाहे उनका नाम नागरिकता से काट दें, अब CGI सूर्यकांत ने बड़ा आदेश दे दिया है कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। संविधान, कोर्ट और कानून के हिसाब से ही इस पर फैसला लिया जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या CGI ने ये जो बयान दिया है इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।